खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ, यहाँ रे एग्जाम तुझे झुकना होगा, मेरे स्टूडेंट्स ने कमर कस ली है। नमस्कार। अगर आज लाइव नहीं आता ना तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप इतने कर देते कि परेशान हो जाता मैं खुद। सुबह से कह रहे थे सर फोर्थ ग्रेड को इतना, सेकंड ग्रेड वालों को इतना पढ़ा लिया, अब तो लाइव आ जाओ, हमें हमसे बात। सब्सक्राइब जरूर करें, आपका अपना चैनल है, भटकना नहीं है। देखो फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन का एक जो बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये भी है कि आप इधर उधर के चैनल पे ना भटके, जहां आपको विश्वास है वहीं पढ़े। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, पेपर कैसा आएगा। मुझे कई बच्चे कहते हैं सर पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा। मैंने कहा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें लिखा हुआ है कि 10वीं स्तर। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा है ना, आदि लड़ाइयां इतिहास के अंदर 90% लड़ाइयां इसलिए हारी गई क्योंकि लोगों में हिम्मत ही नहीं रही थी। वो गुद्दा जो होता है ना, 100 से भी लड़ जाए, भिड़ जाए, मौत से भी भिड़ जाए, वैसी हिम्मत है ना। समंदर में डूब रहा तो भी कोई बात नहीं, पार करके तैर के पार करूंगा। मुसीबत कैसी भी आ जाए टूटे नहीं, वो असली इंसान वैसा बनना, आपके अंदर वैसे गट्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज लेके आओ कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, पेपर का स्तर की अगर हम बात करें तो पेपर है बेचारा 10वीं स्तर का। बात करें तो 10वीं स्तर में 120 में से सिर्फ और सिर्फ जो 20 से 25 क्वेश्चन में को ये थोड़े से कठिन स्तर के आएंगे। सिर्फ 20-25 ये कठिन आएंगे। बाकी वाले पेपर के अंदर बात करें तो 50 से 60 क्वेश्चन सरल होंगे, देखते ही उड़ा दोगे आप। 60 क्वेश्चन तो इतने सरल आएंगे कि आप देखते ही पहले राउंड में उड़ा दोगे। और बचे हुए जो 40 प्रश्न उसमें से भी आप 30 प्रश्न कर लोगे, है ना। बचे हुए 40 में से भी आप 30 प्रश्न कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। 100 में से आप इतना कर लोगे। उसके बाद असली खेल जो सिलेक्शन वाला है वो यहाँ से शुरू होगा। इन 20 प्रश्नों के अंदर रिस्क उतनी ही लेनी है जितने में अपना सिलेक्शन हो जाए। बाकी 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले बच्चे हैं तो वो सभी साथी जो है ना वो 30-30 तक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 25 क्वेश्चन तक छोड़ सकते हैं। लेकिन ओबीसी जनरल वाले जो बच्चे हैं वो 20, 15, 20, 10 से 20 क्वेश्चन ही छोड़े, है ना। पेपर का लेवल सिंपल सा आएगा तो आप 10 क्वेश्चन ही छोड़े लास्ट में। तो और जिसकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी है तो वो तो 110 प्लस भी कर सकता है, लेकिन 105, 110 ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, नेगेटिव ज्यादा नहीं होना है। ये बात समझ में आ गई। चलो पेपर का स्तर 10वीं स्तर अभी तो मैं बताऊंगा, आज की क्लास से बता दो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। YouTube मैराथन हमारी सारी फैकल्टी से आपके हिंदी के हो गए, ब्रजवासी सर की क्लास लगेगी, इंग्लिश के हो गए, रवि सर की क्लास लगेगी, साइंस की क्लास लगेगी और इसके साथ साथ आपके मैथ्स की क्लास लगेगी। इन सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की बढ़िया क्लास लगाऊंगा, 200 प्रश्न जिसमें वो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। उसके अलावा मेरी क्लास लग जाएगी और मेरी तो वो क्लास आने वाली है कि जब तक तुम एग्जाम हॉल में नहीं पहुंच जाओगे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, आपको जब तक एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आओ, आप सिलेक्शन के करीब हो, आपको हिम्मत नहीं आ रही है ना, तो पेपर के स्तर से नहीं डरना है। मैराथन मेरी आती जाएगी। अच्छा, बहुत सारी पीडीएफ हो जाएगी जो मैं आपको देने वाला हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, है ना। टेलीग्राम ग्रुप सबने ज्वाइन कर लिया ना? अरे भाई, तो सारा रिवीजन हो जाएगा। कट ऑफ की बात करते हैं। अब इसमें भी लखनऊ के लाडे डरेंगे, गुरुजी 54,000 पोस्ट है, वो तो दिक्कत नहीं है। कट ऑफ दो चीजें निर्धारित करेगी। कट ऑफ के अंदर आपके सीटों की संख्या आपके 54,000 प्लस है। 54,000 प्लस, इसमें 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ज्यादा नेगेटिव में अपने को फंसना नहीं है। लिमिटेड प्रश्न चाहे आपके जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं तो 100 प्लस, 105 प्लस, 110 प्रश्न करके, उसमें से भी अगर मैं बात करूं, इन बच्चों ने बहुत समझदारी अगर दिखाई तो देखो किसी बच्चे ने ओबीसी जनरल, इन बच्चों की बात करो 65, 67, 70 मान लो ज्यादा से ज्यादा, आराम से रेट होगा जनरल ओबीसी वाला। अब एससी, एसटी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह है, इनकी थोड़ी और कम चली जाएगी। तो ध्यान रखना, मेरे बात को ध्यान रखना। 130 नंबर लाने के लिए आपका कट क्लिक करके 80 प्लस क्वेश्चन राइट होने चाहिए। कट क्लिक करके का मतलब ये हुआ कि आपने अगर 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 105 अटेम्प्ट किए, 15 छोड़ दिए, इसमें से मान लो आपके 90 राइट हो गए, है ना, 90 राइट हो गए, 105 में से 15 गलत हो गए, 90 राइट हो गए।
कैसे अगर हम बात करें तो 90 नाइट हो गए तो जो 90 का तो स्कोर 140 प्लस जाता है। आप 1.66 से गुणा करके देखो हर एक प्रश्न जो 1.66 का है, आप 140 से भी ज़्यादा नंबर ले आओगे जो कि 75 लगभग आपका 70% से भी ज़्यादा होता है। ठीक है? ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इन 90 में से फिर वो नेगेटिव वाले 15 का 8-10 नंबर कटेंगे, तो 140 में फिर 133-35 तक नंबर आ जाएँगे, जिसने यहाँ पर जो है 105 एक अटेंड किए और उसके बाद भी उसके 15 गलत होने के बाद जो नंबर आ रहे हैं कट पीट करके, वो उसके आएँगे 80 प्लस के अंदर 135 के लमसम नंबर आ जाएँगे। तो वो सिलेक्शन ले लेगा और डंके की चोट पे सिलेक्शन लेना, कहने की कोई बात ही नहीं है। आराम से सिलेक्शन होगा उसका। मैं फिर से कह रहा हूँ, इतनी बड़ी संख्या में सीटें हैं और अदर स्टेट वाले सिर्फ जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, तो आप जनरल वालों को थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब सेकंड ग्रेड का कल पेपर हुआ, जो टफेस्ट पेपर आज चल ही रहे थे, हमने उतने ही क्वेश्चन उसमें भी मिला नहीं। करंट अफेयर्स के मेरे जो प्रश्न कल मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप देखना, कहोगे गुरुजी यार सेकंड ग्रेड में इतना बढ़िया पेपर था, उसमें भी आपने मिला दिए। तो फोर्थ ग्रेड के बेचारे की क्या बिसात है। चलो उसकी चिंता मत करो, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करो सर।